बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि इदारों की आपस की चपकलश के दौरान और फिर सुर्ख फीते की वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते रहते हैं। 72 बरस गुजर गए, हम आज तक इदारों के अंदर ये ऐसा निज़ाम वज़ह नहीं कर सके कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि अगर एक हुकूमत कोई फैसला करती है तो आने वाली हुकूमत उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करे और लोगों के लिए मसाइल पैदा ना हो। इदारों के सरबराहान बदलते हैं तो पॉलिसियां भी बदल जाती हैं और उसके साथ साथ ये नहीं देखा जाता कि इससे कितने लोग मुतासर हो सकते हैं, कितने लोग मसाइल का शिकार हो सकते हैं और कितने लोगों के लिए ये फैसले मुश्किल और तरीन हो सकते हैं। अब एक ताज़ा तरीन सूरत हाल देख लीजिए कि पंजाब और पाकिस्तान भर के मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सरापा एहतजाज हैं। इस बात पर सरापा एहतजाज हैं कि जो एडहॉक काउंसिल बनाई गई पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की एडहॉक कमेटी, उसने 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का यकदम फैसला कर लिया। ये मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एडहॉक कमेटी जो बनी, इसका काम था इलेक्शन करवाना, ताकि जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनी थी उसकी जगह पर अदालती हुक्म के बाद एडहॉक काउंसिल की जिम्मेदारी थी एडहॉक कमेटी की कि वो इंतखाबात करवाए और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को मुकम्मल तौर पर उसका जो असल काम है वो शुरू करने के लिए उसको बहाल कर दिया जाए। लेकिन इस फैसले के नतीजे में हजारों तलबा और तालबात का मुस्तकबिल भी खतरे में आन पड़ा है और उसके साथ साथ एक ऐसी कैफियत है जिसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो एक खतीर रकम से अब कायम किए जाते हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन अगर एकदम इस किस्म के फैसले आ जाएं तो एक ऐसा इब्हाम पैदा होता है, एक ऐसा क्यास पैदा होता है जिसके नतीजे में तलबा भी मुतासर होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस के मालकान भी और उसके साथ साथ इंतजामिया भी। तब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जो एडहॉक कमेटी है वो ये कहती है कि ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर किया गया और जो तलबा और तालबात इस फैसले से मुतासर होंगे उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा है दीगर मेडिकल कॉलेजेस में। लेकिन आखिर मसला क्या है? मसला ये है कि अगर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खत्म किया गया, उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल कमीशन बनाया गया, तो उसको भी वो इख्तियारात हासिल थे जो हुकूमत की तरफ से दिए गए कि वो मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कर सकती है, उनका जाके जायजा ले सकती है, उनकी जाके जो उनके पास सहूलियात हैं उसकी इंस्पेक्शन कर सकती है, फिर उसके बाद कोई फैसला कर सकती है और उसी के नतीजे में ये मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की मंजूरी दी गई। लेकिन एकदम उन तमाम फैसलों को रिवर्स कर देने की वजह से एक नए बहरान ने जन्म लिया है। ये सारी सूरत हाल है क्या? आखिर हम ऐसी पॉलिसियों का तसलसल कायम क्यों नहीं कर पाते जिसके नतीजे में कोई भी ऐसा बहरान पैदा ना हो? और अगर कोई ऐसी एडहॉक कमेटी बनती है या एडहॉक तौर पे किसी इदारे को चलाए जाने की बात की जाती है तो ऐसे मुस्तकिल फैसले क्यों कर देती हैं जिसके नतीजे में कई लोगों के न सिर्फ रोजगार खतरे में पड़ते हैं बल्कि तलबा और तालबात के मुस्तकबिल के हवाले से भी सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल क्या है, क्या थी, उसे क्यों खत्म किया गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कैसे बना, उसका दायरा कार क्या था, उसको अदालत में चैलेंज कैसे किया गया, फिर जब अदालत में वो चैलेंज हुआ तो अदालत ने क्या अहकाम जारी किए कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। आया ये कानूनी है या इख्तियारात से तजावज किया गया? ये भी हमारे प्रोग्राम के मौजू है। इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि अब मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट तौर पे जो इस मुल्क के अंदर एक बड़ा अपना हिस्सा सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले डॉक्टर्स पूरे मुल्क के अंदर अपनी खिदमात न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दे रहे हैं, उनके फ्यूचर पे जो सवालिया निशान लगा है इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद हो सकती है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। प्रोग्राम के आगाज करते हैं, मियां नबी साहब हमारे पास मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ के। इस पूरे मेडिकल की इस कॉलेजेस की सूरत हाल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मामलात को भी देखते हैं और उसके साथ साथ नदीम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हेल्थ रिपोर्टर हैं, औसाफ अखबार से वाबस्ता हैं, इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गजनफर अली जॉइंट सेक्रेटरी हैं पामी के, पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के जो है उसके वो जिम्मेदार भी हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मियां नबी साहब, बुनियादी मसला अगर मैं आपसे जानना चाहूँ अपने नाजरीन के लिए, सबके लिए, हुआ क्या? पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इदारों की मंजूरी दिया करती थी, प्राइवेट तौर पर जो मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज बना करते थे उसकी इंस्पेक्शन करती थी, फिर उसको एकदम खत्म किया गया, एक एडहॉक कमेटी तश्कील दी गई, फिर उसके बाद जो हुकूमत पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत के हुक्म पर जिसको बनाया गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसने मंजूरी दी, वो भी एक आईनी और कानूनी था जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूरी दी।
इसको एकदम खत्म किया जा सकता है? जी मलिक साहब, ये एक बड़ा फैसला जो किया गया है ढाक काउंसिल की जानिब से, मैं समझता हूँ कि चूंकि उनका ये इख्तियार नहीं है कि वो इसको इन मेडिकल कॉलेजेस को मनसूख करे, क्योंकि उनका जो 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उनका सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि वो इलेक्शन करवाएं और वो इलेक्शन करवाने का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया जाए, ताकि जो है वो यहाँ पर जिनका हक है मलिक साहब वो ही यहाँ पर आके अपनी इन इदारों में पीएमडीसी में अपने फराइज सर अंजाम दे सके। तकरीबन 2 साल से मलिक साहब ये यहाँ पर सिलसिला चल रहा है कि कभी पीएमडीसी कभी पीएमसी, इन तमाम मामलात में जो सबसे ज्यादा फ्रीक अगर मुतासर हुआ है वो निजी मेडिकल कॉलेज हैं। देखिए पीएमसी के होते हुए मेडिकल कॉलेज का कसूर क्या है? ये सारे इदारे तो हुकूमत की तरफ से कायम करता है। अगर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बनी वो भी हुकूमत पाकिस्तान की, अगर उसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, अगर अदालती हुक्म के तहत उनको मुअत्तल किया गया या एक एडहॉक कमेटी बनाई गई वो भी कानूनी थी। लेकिन ये सारे अगर फैसले एक जगह पे जाके होते हैं फिर उसको एकदम नए फैसले आ जाते हैं। कसूर क्या है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का? मलिक साहब, इसके पीछे भी एक माफिया पूरा मुतहरक है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की वजह से इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो है वो सिर्फ बदनाम करता है। हालांकि इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो क्वालिटी फराहम की जा रही है, जो एजुकेशन दी जा रही है, वो मैं समझता हूं कि जो बिल्कुल बराबर है वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के, और उसको बराबर ही जो है वो समझना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा माफिया जो मुतहरक हो चुका है, जो हर वक्त यही समझता है कि इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को बदनाम किया जाए। हालांकि पीएमसी भी हुकूमत पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस के तहत बनी, इसमें इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का क्या कसूर है? उन्होंने प्रॉपर इंस्पेक्शन की, इंस्पेक्शन करने के बाद जो आज तकरीबन 6 माह हो चुके हैं मलिक साहब, और 6 माह के बाद अगर आप उन स्टूडेंट्स को दीगर मेडिकल कॉलेजेस में भेजते हैं तो मुझे बताएं पूरा साल उनका जाया होगा। और ये मौकफ आज हमने अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया था कि हमारे प्रोग्राम में आए पीएमडीसी की तरफ से, लेकिन उन्होंने अपना मौकफ लिख कर भिजवाया मियां नवीद साहब। वो कहते हैं कि जितने ये फैसले किए गए, जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है, ये फैसले अदालती हुक्म के तहत किए गए हैं, और जो तलबा और तालबात के मुस्तकबिल की बात है उनको तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, दीगर मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट किया जा रहा है। ये लिखा हुआ मौकफ दिया है हमें पाकिस्तान मेडिकल जो डेंटल एसोसिएशन ने। लेकिन मलिक साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या ये फैसले सिर्फ और सिर्फ निजी मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर ही लागू होने हैं या सरकारी मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी लागू होने हैं या नहीं? उनके जो मामला थे, उन डॉक्टर्स के जो रजिस्ट्रेशन की गई, पीएमसी ने जो रजिस्ट्रेशन की है, अदालती हुक्म पे आप क्या कहते हैं? क्या अदालती हुक्म ऐसा वाज़े मौजूद है कि ये इदारों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है कमेटी? लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एक फैसला है, ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक फैसला है, उनको नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है जिन्होंने ये ढाक काउंसिल बनाई है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि इनका सिर्फ एक काम है, इलेक्शन करवाएं। सर, इलेक्शन करवाएं, अगली जो टीम आएगी जो इलेक्शन जीत कर आएगी वो सारे फैसले कर लेगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बुनियादी मकसद इस एडहॉक कमेटी का इलेक्शन करवाना है? जी बिल्कुल, इसके अलावा उनका बाकी काम बिल्कुल कोई काम नहीं इनका। बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में वहां पर लिखा हुआ है, तहरीर किया हुआ है, और उसके साथ 2 फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले, उसके साथ एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और अलग फैसला है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, ये अदालत सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा कि इनका काम है, ये अपना वो काम करें। देखिए, दो इजलास हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने एक बार भी बात नहीं की कि इलेक्शन किया जाए नहीं किया जाए। तकरीबन 3 साल से पीएमडीसी को ऐसे ही चलाया जा रहा है ढाक के ऊपर, और जो आता है वो आके बैठ जाता है, और ये बदकिस्मती मैं समझता हूं कि जिनका ये काम उनको करने दिया जाए। लेकिन जब ताजा तरीन फैसला है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तहत किया गया है। मौजूदा ये जो इस वक्त पीएमसी को जो तहलील किया गया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर इनको पीएमसी को तहलील किया गया। उसके बाद जो है ढाक काउंसिल बनी है, ढाक काउंसिल ने ये सारे फैसले किए हैं, जिसमें 15 मेडिकल कॉलेज को ढाक काउंसिल के इख्तियारात बताए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, या इसको उसमें सिर्फ ढाक काउंसिल के इख्तियारात तो ऑलरेडी वाज़ेह मुख्तलिफ जजमेंट्स में के ऊपर भी है कि वो ढाक काउंसिल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाएगी, और डे टू डे फेयर ना तो इंस्पेक्शन कर सकती है ना वो मनसूख कर सकती है किसी। डॉक्टर गजनफरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस पर सरापा एहतजाज भी हैं। जैसे कि मियां नवीद बता रहे थे कि एडहॉक कमेटी डे बाई डे मैटर्स देख सकती है, उसका काम सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है वो कायम हो जाए। इसके साथ इंस्पेक्शन करना या रजिस्ट्रेशन मनसूख करना उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता है। इसमें मैं अर्ज करूं जी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2013 SCMR 1205 मोहम्मद आसिफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है। इसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बता देता हूँ, शॉर्ट एक लाइन 2 लाइनें। केयर टेकर गवर्नमेंट फर्स्ट एंड लास्ट कंसर्न इज टू इंश्योर दैट फेयर, फ्री, ऑनेस्ट एंड जस्ट इलेक्शंस आर हेल्ड। ये उनका मेन कंसर्न जो है वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है। और ये डे टू डे जॉब्स जो है उसमें अगर आप इतने लॉन्ग इफेक्ट वाले फैसले लेंगे तो उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में मौजूद है कि आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले फैसले नहीं ले सकते। तो फिर डॉक्टर साहब, अब पीएमडीसी के इस फैसले के बाद इन कॉलेजेस का मुस्तकबिल क्या है? ये तो जी फिर एक लंबी लिटिगेशन है, फिर लोग कोर्ट्स में जाएंगे और ये जो बच्चे एडमिट हैं ये ऑलरेडी पिछले 4-6 महीनों से दर बदर हो रहे हैं, आज तक एडमिशन मुकम्मल नहीं हुए हैं, सेंट्रल एडमिशन का झगड़ा लगा हुआ है। तो ये तो इस तरह इन बच्चों का साल ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जुलाई में तो आपके नए दाखिले शुरू हो जाने चाहिए, अगस्त जुलाई में आपके एंट्री टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने जो मियां नवीर साहब से पूछा था, अगर मैं आपसे यही जानना चाहूं, चूंकि आप पामी के अहदेदार हैं, ये जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मौकफ आज हमें दिया पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने, क्या उस फैसले में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है या कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके तहत प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है? उस फैसले में तो ये लिखा गया जी कि पीएमसी का जो डिसीजन है उनको नल एंड वाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि पीएमसी ने जो कॉलेजेस इंस्पेक्ट किए हैं, हायर एजुकेशन की सुपरविजन में इंस्पेक्ट किए हैं, और वो एक गवर्नमेंट का अदारा था, बनाया गया था, और एक गवर्नमेंट के अदारे ने कॉलेजेस इंस्पेक्ट किए हैं। हर कॉलेज ने इंस्पेक्शन फी गवर्नमेंट के खजाने में जमा की है। उसके बाद तो यही जो झगड़ा ही है ना जी कि रोलिंग स्टोन बने हुए हैं कॉलेजेस, कि एक कौंसल आके कहती है अच्छा है, दूसरी 3 महीने बाद वो खराब हो जाता है, फिर 3 महीने बाद वो अच्छा हो जाता है। हम कहते हैं एक परमानेंट कौंसल हो, इसका वंस एंड फॉर ऑल कोई सोल्यूशन निकले। आप डॉक्टर बना रहे हैं, आपके 60% डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में बन रहे हैं, और इस सारी चीज में जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि बाकी दुनिया आपको दे आर वॉचिंग क्लोजली, और उसमें ये होगा कि ये डी रिकग्नाइज हो जाएंगे। इस वक्त जो हमारी इज्जत बनी हुई है वो नहीं रहेगी। हमारे ऑलरेडी सऊदी अरब से एमफिल डॉक्टर्स रिमूव कर दिए गए। नदीम जोशी साहब, ये मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा तालबात, ये रोलिंग स्टोन क्यों बने हुए हैं? 2 इदारों की लड़ाई है, क्या मसला क्या है बुनियादी तौर पे? मलक साहब बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा इससे ऊपर उठ के देखेंगे तो पूरे हेल्थ सिस्टम को आपको देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिसका माटो ये था कि हमारी तरजीह हेल्थ और एजुकेशन है, और उसके दौर में आपने ये देखा कि जो कुछ हेल्थ के साथ हो रहा है, एक छोटी सी मिसाल आपको ये दूंगा कि आप उनके पहले मिनिस्टर देख लें, उन पे अद्वियात की कीमतों में कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगा, उनको वजारत से हटाया गया। उनके बाद दूसरे मिनिस्टर आए, उन पर भी यही इल्ज़ामात हैं, और उसके बाद आप ये देखें कि वफाकी काबीना से किसी भी फैसले की मंजूरी नहीं ली गई। और कल एक लेटर दे रहा था, खबर मैंने एक दी जिस पे लेटर मैंने लगाया, उसमें वफाकी काबीना की तरफ से ये लेटर है कि वो वजारतें जिन्होंने जितने भी काम किए हैं और जितनी भी तैनातियां की हैं वफाकी जो काबीना है उससे मंजूरी नहीं ली, उसमें सबसे ऊपर वजारत कौमी सेहत का नाम है, जिसमें डीजी से लेके नीचे हॉस्पिटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक तमाम तैनातियां इन्होंने विदाउट रूल्स की हैं, और तमाम तैनातियां बगैर कैबिनेट की मंजूरी के की हैं। तो ये जब आप देखेंगे तो ये पीएमडीसी एक छोटा सा मामला आपको नजर आएगा, लेकिन पीएमडीसी की तरफ जब आप जाएंगे तो इन्हीं की तरफ से जो सदारती आर्डिनेंस आया उसमें इन्होंने तबाही कर दी इस पूरे तालीमी सिस्टम की, और जिसमें इन्होंने अपनी मन मर्जी करते हुए अपनी मर्जी के अफराद लाए, और उनके तहत इन्होंने ये सारा सिस्टम चलाने की कोशिश की, जिस वजह से ये मेडिकल कॉलेजेस, चूंकि ये मेडिकल कॉलेजेस अपने रूल्स के तहत मंजूर हो रहे थे, लेकिन उस पर जब अभी दोबारा उनको ख़त्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मौजूदा जज साहब आए, और मेरी आज भी उनसे बात हो रही थी, मैंने उनको कहा कि आपका काम जो था वो आपने पहले इजलास में इस कौंसिल की तरफ से ये पैगाम देना था कि हमने ये रोड मैप तय कर दिया है और इस वक्त हम इलेक्शन कराएंगे। आपने इलेक्शन नहीं कराए, और साथ ही आपने जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, सेक्रेटरी हेल्थ जो कि किसी भी दौर में कौंसिल के मेंबर नहीं रहे, उनको वो इस कौंसिल के मेंबर कौंसिल के इजलास में बैठे, और मुबैना तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ ने
ये तमाम जो दावत दी सदर साहब को और इनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई 10 लाख रुपया, आज तक किसी भी सदर की 10 लाख तनख्वाह मुकर्रर नहीं हुई। और जो मराहत उनको दी गई, इस पर भी मैंने उनसे सवाल किया। इस पर वो कहने लगे कि आपको पता है कि मैं जज हूं और हम फैसले करते हैं और हम सुनते नहीं। तो जब आप एक ऑफिस पब्लिक होल्डर हैं तो आपको लोगों को सुनना होगा। जहां लाखों तलबात का मुस्तकबिल दाव पे लगा है और वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये चीजें आप देखनी होंगी हुकूमत को। और बच्चे जो इस वक्त ख्वार हो रहे हैं, 15 मेडिकल कॉलेज के बच्चे जिनके वालिदैन जिन्होंने लाखों रुपया खर्च करके एक ख्वाब देखा था, वो बच्चे आज 3 माह की तालीम भी मुकम्मल कर चुके हैं। आज उनको कहा जाता है कि ये कॉलेजेस बंद हो गए हैं। ये इसका एक तरीकाकार होता है। अगर आपने कॉलेजेस बंद करने हैं तो आप अगले साल का एडमिशन बंद कर सकते हैं। आपने इन कॉलेजेस के अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो डेफिशिएंसीज पूरी करवानी है। आप उनको लेटर लिखें कि हाँ जी आप ये डेफिशिएंसीज पूरी करें, और वो डेफिशिएंसीज नहीं पूरी करते फिर आप उनको बंद कर सकते हैं। ये यक जुम्बश कलम आपने तमाम मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए, ये लाखों तलबा का आपने मुस्तकबिल दावा लगा दिया है। नदीम चौधरी साहब, जैसे कि पीएमडीसी कहती है कि हमें अदालत के हुक्म के बाद ये फैसला करना पड़ा, रास्ता क्या था? जब उनके तमाम फैसले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के उनको नल एंड वाइड कर दिया गया तो उसके पास क्या फिर रास्ता था? क्या वो इन कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मनसूख ना करते, दोबारा से अर्सलनोस की इंस्पेक्शन करते, क्या करते? क्या नहीं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं था। मैं समझता हूँ जो रूल्स कहते हैं वो ये कहते हैं जो इलेक्टेड काउंसिल आएगी ये वो फैसला करेगी। ये इनका दायरा इख्तियार नहीं है। इनका दायरा इख्तियार डे टू डे अफेयर्स देखना थे और इनका दायरा इख्तियार इलेक्शन को रोड मैप देना था, जिससे ये मुकम्मल तौर पर हट गए। और अब हमारे सुनने में ये आ रहा है कि ये कुछ मुलाजमीन को भी निकालना चाहते हैं। जो पहले हमने 6 महीने उन मुलाजमीन जो सड़कों पर रहे उनके लिए मीडिया ने एक एफर्ट की और उनको वापस लाए, और आज ये कह रहे हैं कि जो लोग हमें पसंद नहीं उनको फारग कर दिया जाए। चलिए नदीम जो साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि अब पीएमसी खत्म होने के बाद जो बाकी फैसले हैं वो कैसे खत्म होंगे, और अब पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की एडहॉक कमेटी इलेक्शन करवाएगी, कब करवाएगी, या इसी तरीके से जो डे बाय डे मैटर्स पे उसको चलाया जा रहा है ऐसे ही चलते रहेगी। इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मियां नवीद साहब, एक नया सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो था, अब उसने जो दीगर फैसले किए, सेंट्रल एडमिशन कमेटी, उसका क्या बनेगा? बाकी फैसले वो भी खत्म हो गए। देखें, यही तो बात है कि सिर्फ एक जो है वो अपनी पसंद का जो फैसला वो समझते हैं कि जी निजी मेडिकल कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख जो है वो हम, क्योंकि कलअदम हो चुका है पीएमसी, तो वो हम मनसूख करेंगे। लेकिन साथ साथ अगर देखें कि पूरे पाकिस्तान के जो सेंट्रल एडमिशन कमेटी है, खासतौर पंजाब में आज़ाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेज की वो ही कमेटी जो करती है, उसमें कमेटी का जो स्टेटस है उस पर भी बड़े सवालिया निशान है। जबकि 2019 वाला जो सदारती निज़ाम के तहत जो पीएमसी आई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको जो है वो तहलील कर दिया। उसके बाद ये कमेटी का क्या स्टेटस है, क्योंकि कमेटी भी उसी ऑर्डिनेंस के तहत बनी थी। कमेटी मौजूद है? कमेटी अभी मौजूद है, अपने तमाम काम कर रही है। और मैं ये भी बता दूं कि चूंकि अब मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये हुक्म है और कि ऑर्डिनेंस 1962 जो है पीएमडीसी का वो फाल है, तो उसके तहत तो कमेटी है ही नहीं, उस कानून के तहत कोई कमेटी नहीं है, एडमिशन कमेटी। तो ये एक खिचड़ी सी बनी हुई है कि कुछ इन फैसलों की वजह से बहुत ज्यादा मामला मुतासर हो चुके हैं। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस दफा ऐसा बुरा निजाम आया है इस दफा कि अभी तक मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं वो फिल नहीं की जा सकी, और जो सीटें फिल होनी चाहिए थी, अगला जो है वो एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है और फिर जुलाई में जो है वो एंट्री टेस्ट शुरू होना है, अभी तक नहीं हुई। अभी तक बहुत सारी सीटें खाली पड़ी। उसकी वजह यही सर कि एक फैसला पीएमसी ने किया, उसको चैलेंज कर दिया गया कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये करें। देखिए, पॉलिसी जब बनती है, तो में तमाम स्टेक होल्डर होते हैं, और जब बन जाती है तो फिर कम से कम वो एक टेन्योर के लिए, 1 साल के लिए उसको रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, अभी तक पिछले एडमिशन नहीं किए जा सके। और जब से ये जो सेंट्रल एडमिशन पॉलिसी आई है, मैं बता दूं कि एक मेडिकल कॉलेज में अगर एक स्टूडेंट होता है, मतलब साहब 5 से 6 मेडिकल कॉलेज में उसकी बारी आती है। पहले एक में फीस जमा करवाता है, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, छठे में, 6 दफा 6 मेडिकल कॉलेज में जाता है। ये एक ऐसा निजाम इन्होंने बनाया, अभी तक इस निजाम के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा अजियत है कि कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना सके कि एक स्टूडेंट 6 दफा दाखिल होता है, 6 मेडिकल कॉलेज में उसकी फीस जाती है,
हैं, फिर जाकर एक पूरा साल उसे पता ही नहीं होता कि उसका फिर रिफंड करवाता है। जी, दूसरे मेडिकल कॉलेज में, एक से दूसरे में तीसरे में, ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि स्टूडेंट एक साल तो पढ़ता नहीं है, इन्हीं कामों में लगा रहता है। और ये एक ऐसी पॉलिसी जिसके ऊपर जो है वो जो लाने वाले थे, जो इसको सपोर्ट करने वाले थे, वो सिर्फ इसको वन साइडेड ही सपोर्ट कर रहे हैं जी कि मेरिट है। लेकिन मेरिट अगर आपने करना है तो साथ दूसरा इस सिस्टम को ठीक भी तो करें ना। इस सिस्टम में जो बेजाब्तगियां, इस सिस्टम में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको भी तो ठीक करें, लेकिन उसकी तरफ तो कोई देख ही ना रहा। 6 माह 7 माह 8 माह ऐसे ही गुजर जाते हैं कि एक स्टूडेंट 6 मेडिकल कॉलेज में दाखिल होता है, फिर जाकर उसे पता लगता है, वो अपग्रेड होता रहता है। देखिए, ये एक ऐसी पॉलिसी लाई गई है कि जिसके पीछे कुछ लोग, मैं समझता हूं कि उनके जाती मफादात थे, वो सरकारी ओहदों पर तैनात है और वो हमेशा ही ब्लैकमेल करते हैं मेडिकल कॉलेज को, निजी मेडिकल कॉलेज को ब्लैकमेल करते हैं। उनका अपना एक एजेंडा है और ब्लैकमेल करने के बाद जो उनको जो मकासद होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा मामला है, इसके ऊपर जो है वो देखना होगा हुकूमत वक्त को कि जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी, खासतौर पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बेजाब्तगियां और जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप पॉलिसी ले तो आए हैं लेकिन उसको ठीक या उसको सही तरीके से फॉलो करने का अभी तक मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका। डॉक्टर गजनफर साहब, पीएमसी का अगर ये फैसला, थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूं। जी जो साहब, अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ये इजाफा करूंगा कि जो एडमिशन कमेटी का पहला इजलास हुआ उसमें असूली तौर पे अगर आपने तमाम मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले बंद कर दिए तो आपको एक दरख्वास्त मौसूल हुई बलूचिस्तान से भी यूनिवर्सिटी की, जिसके वो खुद वीसी खुद मेंबर हैं। वहाँ 3 मेडिकल कॉलेजेस 2016 से काम कर रहे हैं, वो दाखिले दिए हुए हैं और आपके पीएमडीसी रूल्स कहते हैं कि जो कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज को एफिलेशन देगी, दाखिले करेगी विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ पीएमडीसी, उसको आप 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 10 साल कैद है। आपने उस पर तो कोई फैसला नहीं किया। साथ ही आपके पास दरखास्तें मौसूल हुई थी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी दाखिल हुए हैं जिनके नंबर कम थे, वो लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल हुए, उस पर आपने कोई एक्शन न लिया, लेकिन फौरी तौर पे आपने वो 15 मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए जिसमें लाखों तलबा का, हजारों तलबा का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया आपने। अच्छा, सेंट्रल एडमिशन कमेटी का फैसला भी अब वो खत्म हो जाएगा, पीएमसी का ये फैसला भी, या वो मौजूद रहेगा? नहीं, ये कमेटी तो फाल ही नहीं करती रूल्स के मुताबिक। जो मौजूदा रूल्स हैं उसके मुताबिक एडमिशन कमेटी का तल्लक ही नहीं। ये 2012 के रूल्स पे आप चले गए और 2012 के रूल्स के मुताबिक ये तमाम तार इख्तियारात दाखिले के मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को चले गए हैं और आप ये पीएमडीसी इस पे कोई हक नहीं रखती कि उन तलबा पे ये एडमिशन पॉलिसी लागू करे। पीएमसी ने किस कानून के तहत ये फैसला किया था? पीएमसी ने चूंकि वो सदारती ऑर्डिनेंस आया था और वो इंडियन चूंकि वो पूरा सिस्टम था वहाँ पीएमडीसी का, उसको कॉपी करके यहाँ लाया गया। चंद एक लोग थे, एक घर में बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई और जो कुछ हुआ, कुछ कॉलेज से पैसे भी लिए गए, ये भी चीज़ें सामने आई उस वक्त और ये इल्ज़ामात लगे पीएमसी पर भी कि 1-2 कॉलेज से उन्होंने पैसे लिए, उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन की गई। लेकिन जो मेजॉरिटी कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, उनको क्यों बंद किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर गजनफर साहब, ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई हैं इनके खिलाफ आप अदालत से रजू कर रहे हैं? और दूसरा, जैसे कि मैंने अभी बात की मियां नवीद साहब से भी और चौधरी साहब से भी, पीएमसी का जो फैसला है सेंट्रल एडमिशन कमेटी वाला, क्या वो भी खत्म हो गया है इस फैसले के साथ ही? हम लोग जी इसके लिए बिल्कुल अदालत से रजू कर रहे हैं और जहां तक सेंट्रल एडमिशन कमेटी वाला फैसला है उसको खत्म नहीं किया गया है, वो कुछ हिस्सा खत्म कर दिया गया है, जैसे कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई है, लेकिन सेंट्रल एडमिशन वाली पॉलिसी बरकरार रखी गई है। असूलन तो फिर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए अगर एक फैसला आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। उस फैसले की रूह से तो तमाम फैसले खत्म हो जाएंगे पीएमसी के। असूलन तो फिर सारे खत्म होने चाहिए जी, फिर तो उसमें चॉइस नहीं रहता कि एक पैरा आपने रख लिया और एक पैरा आपने छोड़ दिया। तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं? जी, इसी को चैलेंज करने जा रहे हैं क्योंकि इसी को इम्प्यून किया जाएगा। प्ली क्या होगी डॉक्टर साहब आपकी इस चैलेंज करने में, क्या आपका मौकफ क्या होगा? देखिए जी, हमारी इंस्पेक्शंस जो पीएमसी ने की हैं वो एक अदारा गवर्नमेंट ने बनाया है, मेरा या पानी का या प्राइवेट कॉलेजेस का तो बना हुआ नहीं है ना जी। गवर्नमेंट ने एक अदारा बनाया है, उसने एक प्रोसीजर के तहत इंस्पेक्शंस किए हैं और मैं आपको बताऊं
कि उसके हम बड़े खिलाफ थे कि बहुत टफ इंस्पेक्शन थी। एक अमेरिका का सिस्टम उठा के पूरे का पूरा हमारे ऊपर लागू कर देगा, और हम लोगों ने वो रिक्वायरमेंट्स मीट किए। और उसके बाद प्रॉपर, और आपको मैं बताऊं कि सुबह 8 बजे 9 बजे इंस्पेक्शन टीम जो आती थी, रात को 9 बजे जाती थी। इतनी लंबी इंस्पेक्शंस नहीं। अब मैं 20 साल से कॉलेज चला रहा हूँ, हम 20 साल से ये मामला देखते आ रहे हैं। इस तरह की इंस्पेक्शन हुई, इसमें हायर एजुकेशन कमीशन की सुपरविजन थी, उनके मेंबर बीच में मौजूद थे, और उसके बाद इन कॉलेजेस को रजिस्ट्रेशन दी गई। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी इंस्पेक्शन कोर्ट ऑर्डर पे हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हुई है, कुछ की लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हुई है। अब एक कोर्ट के ऑर्डर पे पीएमसी ने इंस्पेक्शंस की हैं, तो वो या तो पीएमसी कोर्ट को इनकार करती, जो वो इनकार नहीं कर सकती, जाहिर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने कोर्ट के फैसलों पे ये, इसमें मेजॉरिटी इंस्पेक्शंस कोर्ट के फैसलों पे हुई हैं। अब वही कोर्ट कह रही है आप जाके इंस्पेक्शन करें, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सब कुछ नल एंड वाइड हो गया। तो ये एक अजीब कैच 22 सिचुएशन बनी हुई है। इस पे अब वकला से मशवरे जारी हैं। अगर हम कंपैरिजन करें पब्लिक सेक्टर्स में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राइवेट सेक्टर में, सहूलियात की बात करें, फैकल्टी की बात करें, और उसके साथ साथ जो उनका स्टैंडर्ड है उसकी बात करें, तो आप इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं? मैं जी इस पे बड़ी बात तो नहीं करता हूं, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। एबटाबाद में हमारा कॉलेज एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के नाम से, मैं कहता हूं मेरा कॉलेज इंस्पेक्ट कर लें, साथ में सरकारी कॉलेज इंस्पेक्ट कर लें। आप के लोग, मीडिया के लोग उस टीम में जरूर मेंबर हों, इसलिए कि इंस्पेक्शन फेयर और फ्री इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उस इंस्पेक्शन में आप लोग बिल्कुल कैमरे लेके आए, एक एक चीज रिकॉर्ड करें। मैं इस पे अपने कॉलेज को इसके लिए पेश करता हूं कि मेरे कॉलेज का, मेरे अस्पताल का आप इंस्पेक्शन करें। एबटाबाद में हमने 500 बेड का प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल बनाया है, जो इस वक्त हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उस पे इमाम पे छोड़ दिया है। इसमें हमने इनको बेड्स ऑफर कर दिए हैं, मरीजों के लिए खाना, दवाइयाँ। पानी के तमाम अस्पतालों में ये चीजें ऑफर की गई हैं। और इस वक्त जिस वक्त मुल्क इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, दुनिया में कोविड-19 का बहुत बड़ा मामला बना हुआ है, इस वक्त जिस वक्त आपको बहुत ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इस वक्त ये सारी चीज उठाने की क्या जरूरत थी। ये चीजें, इसका बेस्ट वे आउट ये था कि इन कॉलेजेस को बुला के सुन लिया जाता कि भाई आपका क्या मसला है। हम जज साहब को, एजाज अफजल खान साहब को पीएमडीसी का सदर मुंतखब होने पे, मुकर्रर होने पे मुबारक पेश करते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो, हम उनसे उम्मीद नहीं, हमें यकीन है कि वो इंसाफ करेंगे। जज हैं, सारी उम्र इंसाफ करते आए। बड़े शॉर्ट टाइम में उनके आगे कोई शॉर्ट किस्म के नोट्स बना के रख के उनसे उन पे फैसले लिए गए हैं। मेरी ये फीलिंग है। वो एक जीरक इंसान है, और मुझे यकीन है कि जिस वक्त वो कॉलेजेस को सुनेंगे वो बहुत पॉजिटिव फैसला करेंगे। इसमें हम पामी ये भी कह रही है कि जो पीएमडीसी के मुलाजमीन हैं उनका भी कुछ सर्विस स्ट्रक्चर प्रॉपर दिया जाए। उन बेचारों को भी एक रोलिंग स्टोन बनाया गया है, वो भी सफर कर रहे हैं। ये एक परमानेंट सोल्यूशन आए। क्यों जो भी नई कौंसिल आती है वो आके कानून तब्दील क्यों करती है? वाई कांट बी हैव अ परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मुझे भी पता हो कि भाई मेरी लेबॉर्ट्री इतने फुट की होनी चाहिए, और मेरे गेट का ये साइज होना चाहिए, और हमारे पास इतने प्रोफेसर होने चाहिए, और हर दफा ओवरनाइट तब्दीलियां हो रही हैं। ये पॉसिबल नहीं है। फैकल्टी की शॉर्टेज हम लोगों ने पूरे किए हुए हैं, लोग बड़ी मुश्किल से। ये जो स्टेशन की मनसूखी है डॉक्टर साहब, ये कैंसलेशन जो है, इससे पहले कोई ऐसा नोटिस कोई जारी किया गया हो, शोकाज जारी किया गया हो, या पामी को या दीगर मेडिकल कॉलेजेस को बुलाया गया है? फ्रैंकली स्पीकिंग जी, अभी तक तो किसी कॉलेज को कोई चीज कन्वे ही नहीं हुई है। जो कुछ कन्वे हो रहा है हमें कोई मीडिया से कन्वे हुआ है, कुछ इस तरह की चीजें आई हैं बाहर। अभी तक कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में किसी को नहीं भेजी गई है। और मैं अभी भी मैं यकीन करता हूं कि एजाज अफजल खान साहब, ऑनरेबल जस्टिस एजाज अफजल खान साहब जो है, वो मुझे यकीन है कि वो इस कोई भी लेटर इशू करने से पहले जरूर कॉलेजेस को एक मौका देंगे, उनको सुनेंगे। और कंडेम आप किसी को अनहर्ट कर ही नहीं सकते हैं, लॉ है। आप हमें सुने, अगर हम गलत हैं तो आप हमें कंडेम कर दें, अगर हम ठीक हैं तो आप हमारी बात के साथ चलें। नदीम हमें सुने, आप बड़े फैसले ले रहे हैं। नदीम साहब, आप जी डॉक्टर साहब, एक कॉलेज में आप देखेंगे कितनी बड़ी बात से मैं एग्री करूंगा, 4-4 करोड़ रुपए की तनख्वाहें निकल रही हैं, टैक्सेस अदा किए जा रहे हैं, हम डॉक्टर्स बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत कर रहे हैं।
अभी हमेशा कॉर्नर किया जा रहा है फ्रॉम वन एंड और द अदर। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत फेयर काम कर रहे हैं। देखें जी, काली भेड़ें हर जगह होती हैं। हम कहते हैं कि हम पामी कहती है कि हम उनके खिलाफ, हमें बताया जाए, हम एक्ट करेंगे उनके खिलाफ। ठीक है। नदीम चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर गजनफर साहब रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, जो मेडिकल की रिफॉर्म्स के हवाले से हमेशा हुकूमत, जो भी हुकूमत आती है वो कहती तो जरूर है कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, एक ऐसी पॉलिसी होगी जो बड़ी अकॉर्डिंग टू द लॉ होगी, लेकिन रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स हमेशा पसे पुष्ट डाल दी जाती हैं। जी वही बात मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि इसको थोड़ा सा ऊपर उठ के आपने देखना होगा कि हेल्थ पॉलिसी जो पाकिस्तान की वो है क्या, और क्या हमारी हुकूमत हेल्थ के जितने इश्यूज हैं उन पर मुखलस है या नहीं। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त कोरोना की आ गई। अभी आज का फैसला आपने सुना होगा कि मेयर इस्लामाबाद को इसलिए बरतरफ किया गया, उनको मुअत्तल करके इंक्वायरी की गई है। अगर आप इस तरह की इंक्वायरी मेयर इस्लामाबाद की करते हैं तो आपके मावन खुसूसी हेल्थ जफर मिर्जा साहब पर भी बेशुमार इल्जामात हैं। उन पर अद्वियात की कीमतों में बढ़ाने और मास्क बैरून मुल्क स्मगल करने के भी इल्जामात हैं। फिर उनको आप मुअत्तल करें और उन पर भी एक इंक्वायरी बिठा दें। अगर आप उस लेवल पे जाते हैं तो फिर आपको तमाम मामलात को एक ही रस्सी से रखना होगा और आप इनकी भी इंक्वायरी करनी होगी। वो इंक्वायरी हमारी मालूमात के मुताबिक रोक दी गई जो जफर मिर्जा साहब के मुतल्लिक शुरू हुई थी मास्क के हवाले से, इसके बाद आपके कोरोना के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, और सबसे बड़ी मिसाल हुकूमत कहती है उसमें इल्जामात थे, कोई फैक्ट्स नहीं थे, जिसकी वजह से उसको इंक्वायरी को आगे परसू नहीं किया गया। हाँ जी बिल्कुल, वो इल्जामात तो उन पर भी मेयर इस्लामाबाद पर भी इल्जामात ही है ना। फिर उनको मुअत्तल करके इन्होंने इंक्वायरी कायम कर दी, उनको मुअत्तल कर दिया कि आप 90 दिन आप काम नहीं कर सकते। तो ये इन पर भी तो इल्जामात है, इनको भी मुअत्तल करके आप इंक्वायरी करें। और यही चीज़ आप PMDC पर जब आप आते हैं, आप ये देखें कि इन्होंने आते ही पाकिस्तान के लिए एक हेल्थ टास्क फोर्स का क़याम किया, जिसके सरबराह वज़ीर-ए-आज़म के कज़न डॉक्टर नौशरवान बरकी थे। और नौशरवान बरकी जिन्होंने पाकिस्तान में आप देख लें कि पिछले 5 माह से कोरोना का मसला बना है, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए और ख़ुद वो इस बीमारी के एक्सपर्ट हैं और वो वहाँ बैठ के इस मामले के। इसी तरह जफर मिर्जा साहब ने 70 लोग उन्होंने कंसल्टेंट और अपने मावन रखे हुए हैं वजारत कौमी सेहत में, उनमें से बेशुमार तनख्वाहें भी ले रहे हैं। तो ये कौम की खिदमत हो रही है हेल्थ के शोबे में। PMDC जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, PMDC इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, उसका वजारत सेहत क्या उसको कंट्रोल करती है? क्या PMDC आज खुद फैसले नहीं करती? जी आप ये देखें कि मौजूदा काउंसिल में जो सेक्रेटरी हैं वो इन्वॉल्व हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि पहले इजलास में जो फैसले हुए वो सदर साहब से करवाए गए, और इसी तरह रजिस्ट्रार का फैसला भी सदर साहब से करवाया गया। और वहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक 2 साहिबान ने कहा ये फैसला हो चुका है, बस नाम अनाउंस करें। ये मेरी मालूमात के मुताबिक ये इजलास में हुआ और फिर वो नाम अनाउंस हो गया, उनको रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो ये फैसले करवाए जा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो मुकम्मल तौर पे इसमें इन्वॉल्व है। और तीसरी चीज़ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो नाम जारी किए, जो लिस्टें जारी की वफाकी काबीना ने कि ये पाकिस्तान के वो इदारे हैं जो ऑटोनोमस हैं, उनमें PMDC का नाम नहीं है। क्यों जी नबी चौधरी साहब, PMDC ऑटोनोमस नहीं है? जी खुद मुख्तार दारा है और वो अपने फैसले सारे खुद करता है। जी वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो लिस्ट जारी की है उसमें वापस आपकी तरफ जी सारे फैसले उन्होंने खुद करने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मलिक साहब अभी तक परमानेंट बॉडी कोई नहीं है इसकी, डाकिज्म के ऊपर ही काम चलता है, बल्कि 2-3 साल से ऐसा चल रहा है। इलेक्शन की तरफ हम क्यों नहीं आ रहे? जिनका बुनियादी मसला तो शुरू हुआ साहब की जब उन्होंने इसको खत्म किया उस वजह से। जी बिल्कुल, ये तकरीबन जब नून लीग की हुकूमत जा रही थी उस वक्त जो है वो उस वक्त भी इसको कानूनी कोई पेचीदगी बनाकर जो है वो उस वक्त की जो रेगुलराइज जो एक काउंसिल थी जो इलेक्शन के जरिए आई थी तो उसको खत्म कर दिया गया था। फिर डाकिज्म के ऊपर आया, डाक काउंसिल बनाई, उसमें फिर एक जस्टिस साहब को शामिल किया गया। इसी तरह बाद में फिर PMC आ गया, फिर PMC चला गया, फिर PMDC डाक काउंसिल आ गई। तो इस तरह ये सिलसिला तकरीबन पिछले 2-2.5-3 साल से ये ऐसे चल रहा है। इसमें ऐसे ही फैसले होते हैं रात के अंदर ही और सुबह पता चलता है जी कि वो उन मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन PMC परमानेंट सोल्यूशन था या वो भी ढाक था?
वो भी डाकिज्म के ऊपर था। उसको कोशिश की जा रही थी कि नया सिस्टम, जिस तरह नदीम चौधरी साहब ने बताया कि वो एक पूरा सिस्टम उन्होंने उठाया और वो कोशिश कर रहे थे पीएमडीसी का मुतबादल पीएमसी, हाँ जी, उसको लेकिन वो ज़ाहिर उसको भी फिर चैलेंज कर दिया गया और उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तो इस वक्त सबसे अगर इस दायरे के और इसके अगर मसाइल खत्म करने हैं तो एक ही हल है मलिक साहब, इसका जो कानूनी हल है, उन लोगों को मौका दिया जाए, वो इलेक्शन जीत कर आए और फिर उनका इस्तेकाक है कि वो इस काउंसिल को चला सके। डॉक्टर गजनफर साहब, आप पीएमसी को बहाल करने के हामी हैं या पीएमडीसी को मुतहरक जैसा कि पहले माजी में थी ऐसे ही उसको रखने के हामी हैं? हम चाहते हैं जी कि एक परमानेंट बॉडी आ जाए ताकि हमें भी पता हो हम कहाँ खड़े हैं, उस बॉडी को भी पता हो कि वो कहाँ पे है, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी पता हो। इस वक्त बच्चों के वालिदैन और बच्चे इतने परेशान हैं, 3 to 4 मंथ से वो क्लासेस ले रहे हैं और उनकी अपग्रेडेशन जैसे कि मियां साहब ने फरमाया अभी तक जारी है, एक कॉलेज से दूसरे से तीसरे। तो एक परमानेंट बॉडी ले आए, उसके रूल्स रेगुलेशंस बन जाए, हमें पता हो कि हर 3 महीने 6 महीने बाद एक नई बॉडी आ जाती है। मैं नसरुल्लाह साहब इस पे छोटी सी ये आपको छोटी सी हिस्ट्री दे दूं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की एक इंक्वायरी बनाई गई थी, जस्टिस आमिर हानी मुस्लिम साहब ने 2006 में एक जुडिशल कमीशन बना था। उन्होंने कुछ फैसले किए और उन फैसलों की रोशनी में फिर उसके बाद हमारी 2007 से 2013 तक आयमरा, FSMB, WFME और जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल, उनके साथ हमारे कॉलेजेस एफिलिएट हो गए और हमें NCFME ने जो US कांग्रेस की कमेटी है उसने हमें इक्विवेलेंस दे दी यूनाइटेड स्टेट के डॉक्टर्स के बराबर, और तमाम हमारे जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस थे उनको ऐड कर लिया वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स को उन्होंने वेलकम करना शुरू कर दिया। 2013 ऑनवर्ड वो चीजें खत्म हो गई और उसके बाद से हम यही देखते आ रहे हैं कि एक कौंसल आई 6 महीने के लिए, कुछ साल के लिए, और पिक एंड चूज वाली बात चल रही है, फेवरेटिज्म चल रहा है। एक परमानेंट बॉडी सोल्यूशन है, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल एडमिशन कमेटी की बात करें, पीएमसी के नाम से उससे क्या फर्क पड़ेगा? सेंट्रल एडमिशन कमेटी की अगर आप बात करें तो एक एतराज उठता है कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आज खुद दाखिले करेंगे तो फिर मेरिट पे शायद वो कंप्रोमाइज करेंगे, ये दुरुस्त है एतराज? इस पे जी ऑलरेडी रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कि एक थ्रेशोल्ड लेवल मुकर्रर कर दिया गया कि इतने नंबरों वाला बच्चा एंट्री टेस्ट और इतने नंबर FSC वाला बच्चा दाखिला लेगा, उससे नीचे वाला बच्चा दाखिला ले ही नहीं सकता, और उसको हमने एग्री किया है। उसमें फिर PMDC की इन्वॉल्वमेंट रखी गई है कि यूनिवर्सिटी और PMDC के जो वेबसाइट्स हैं उन पे हमारे एडमिशंस की मुकम्मल डिटेल आ रही होगी, हर जो बच्चा एडमिट होगा उसकी मुकम्मल डिटेल उनके पास जा रही होगी। वो बड़ा एक ओपन और फेयर सिस्टम है, उसको हम कहते हैं या उसको मजीद इम्प्रूव करें, उस पर कॉलेजेस को कोई एतराज नहीं। लेकिन ये जो सेंट्रल एडमिशन वाला है जी, इसमें तो ये पिछले साल में ये हुआ को 5 महीने बाद किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए, किसी के 7 महीने के बाद एग्जाम हुए, बच्चे अपना साल पूरी स्टडीज नहीं कर सके, उनके ऊपर हम तजर्बे करते आ रहे। मियां नबी साहब, अगर मेडिकल कॉलेजेस को दाखिले की इजाजत दी जाए तो आप समझते हैं कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा सकता है? बिल्कुल, उसको आप सख्त मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मेरिट को चेक कर सकते हैं, देखें थ्रू PMD। बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन मलिक साहब, इसमें एक मैं अभी तक इस पॉइंट को हमने डिस्कस नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो PMC ने जिन मेडिकल कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया है, ये कोई 2 या 3 माह पहले नहीं इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, ये 3-3 साल से अपने मेडिकल कॉलेजेस में उन प्रोफेसर्स को तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। ये इस तरह तो PMC इनकी ये इंस्पेक्शन कर ही नहीं रही था, PMC भी इनकी इंस्पेक्शन नहीं कर रहा था। ये तो 3-3 साल लग चुके हैं इनको, इन्होंने अपना सिस्टम चलाया, वहां पर सिस्टम बनाया, इन्होंने अपनी फैकल्टी वहां पर रखी, वहां पर पैसा खर्च किया, और ये एक दिन की बात नहीं है। बात ये कहना चाहता हूं कि उससे पिछली जो डाक काउंसिल थी वो भी इसी में शामिल है, उनको भी कहा गया था, उस वक्त भी प्रोसीजर शुरू कर दिया गया था। तो ये 3 किस्म की जो पहली डाक काउंसिल, उसके बाद फिर सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो PMC आया, फिर जो मौजूदा काउंसिल आई, ये तमाम के जुम्मे है, ये सारे, ये एक दिन का काम नहीं है, ये 3-3 साल लगे इसमें इन मेडिकल कॉलेज को जो अपनी मुआयना कराने के लिए। इतना मुश्किल काम है सरकारी इदारों में ये इंस्पेक्शन करवाना, और इंतहाई मुश्किल काम है। नदीम जो साहब, ये इंस्पेक्शन करवाना वाकई इतना मुश्किल काम है?
नहीं, देखें, अगर जो कॉलेजेस इस नीयत से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि वो उन्होंने अच्छी एजुकेशन देनी है और क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो उनके लिए इंस्पेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं है। और दूसरा, आपने दाखिलों की बात की कि ये उनके हक में इख्तियार में अगर आ जाएगा तो इरेगुलेटरीज होंगी, तो ये रेगुलेटरी बॉडी का काम यही है, उन्होंने ही इसको चेक करना है कि कौन से कॉलेज में अपने मेरिट के मुताबिक दाखिले हुए या नहीं हुए। और तीसरी बात जो आपको मैं फाइनल ये इन्होंने जो बात की थी, जो लोग अभी फौरी तौर पे इनको इलेक्शन पे जाना चाहिए, जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो अवाम को जवाबदेह होते हैं, सिलेक्टेड जवाबदेह नहीं होते। डॉक्टर गज़नफर साहब, अगर हम बात करें इसी हवाले से कि जो मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से, इंस्पेक्शन के हवाले से, इंस्पेक्शन इतनी मुश्किल, जैसा कि मेरे भी इल्म में कुछ वाक़यात कि बड़ी मुश्किल से करवाई जाती थी, यानी सारा इस इंस्पेक्शन के पूरे प्रोसेस को एकदम फारिग कर देना, अब इसके बाद दायअमल क्या रह जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास और पामी के पास? सर, पामी के पास तो इसके अलावा फिलहाल तो पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हम अदालत से रुजू कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड्स है, ये चीजें हम फिर ग्रेजुअली सारी सामने ले आएंगे। तो कोशिश तो यही है कि ये बातें इधर ही तय हो जाएं, कोई इंतहाई कदम की तरफ ना उठाना पड़े, ना उस तरफ जाना पड़े। चलिए डॉक्टर गज़नफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मियां नवीद साहब आप तशरीफ आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर्स तैयार होते हैं मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से अगर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मुस्तकबिल ऐसे ही लटका हुआ है, कभी किसी काउंसिल के, कभी किसी एडहॉक कमेटी के, कभी किसी कमीशन के हवाले कर दिया जाता है और एक नया बनने वाला कमीशन पिछली कमेटी के फैसलों को फारिग कर देता है, तो फिर मुल्क के दीगर इदारों पर और दीगर जो आपके कॉलेजेस हैं वहाँ पे किस किस्म की मायूसी की फ़ज़ा पैदा होगी। ये हुकूमत के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए जो एजुकेशन को तरजीह देते हैं पूरे मुल्क के अंदर, कि कम से कम इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट तालीमी इदारे जो लोग अपना सरमाया लगा के यहाँ पे एक अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट चाहिए हुकूमत की, ताकि हुकूमत की सपोर्ट के बाद ये अपना कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में दे सकते हैं वो ज़रूर दें, ताकि एक बेहतर मुआशरा उसकी हम तश्कील पा सकें। सुर्ख फीते का शिकार जब तक ये हमारे फैसले रहेंगे, ब्यूरोक्रेसी रोड अटकाती रहेगी और एक के बाद दूसरा फैसला आता रहेगा, तो लोगों का एतमाद सरमायाकारी से उठेगा, और जब प्राइवेट सेक्टर में से सरमायाकारी से लोगों का एतमाद उठता है तो फिर मैशत आगे नहीं बढ़ती, पीछे की तरफ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तवज्जो दीजिए, से सारे लोग आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। ये आज का प्रोग्राम था, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तीसरे अशरे की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह,